दोस्तों गर्मियाँ शुरू हो गई हैं और आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ 5 ऐसी खास टिप्स बताने वाला हूं जिसकी मदद से आप अपने गार्डन में लगे हुए पौधों को तेज़ गर्मी से बचा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं टेरेस एंड गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं इस तरह का वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। आज मैं आपको 5 खास उन तरीकों के बारे में बताऊंगा जो मैं खुद इस्तेमाल करता हूं और उनकी मदद से मैं अपने गार्डन में लगे हुए सभी पौधों को तेज़ गर्मी से भी बचा लेता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं उन 5 तरीकों को। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना है, वीडियो को शेयर ज़रूर करना है। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल फ्री है। तो जैसे ही गर्मियां बढ़ने लगें, आपके एरिया में टेम्परेचर 30 डिग्री के आसपास हो जाए तो आपको ये ट्रिक आजमाना शुरू कर देना है। तो अपने पौधों को तेज़ गर्मी से बचाने के लिए सबसे पहला काम जो है आपको करना है वह है सही तरीके से पौधों को पानी देना। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सामने हमारे अनार का पौधा लगा हुआ है और यह पौधा लगा है इस तरह के एक ग्रो बैग में जो कि 18 बाई 24 इंच का है। तो आपको क्या करना है, आपको अपने गार्डन में जो भी आपने ग्रो बैग गमले रखे हुए हैं उन्हें पर डे चेक करना है और उनमें पानी देना है। तो गर्मी के दिनों में लगभग हर दिन पौधों को पानी देने की ज़रूरत होती है। आप अपने गार्डन में लगे हुए पौधों को दिन में 2 बार भी पानी दे सकते हैं, सुबह के समय, शाम के समय। अब पानी देने का तरीका क्या है, तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर मिट्टी चेक करनी है कि ऊपर की मिट्टी गीली है कि सूखी। लगभग ऊपर की टॉप सॉइल जो कि 1 से 2 इंच की होती है, अगर वह आपको सूखी दिख रही है तो आपको तुरंत पानी देना है। पानी कितना देना है, पानी इतना दीजिए कि जो ग्रो बैग है, ग्रो बैग के नीचे जो यहाँ पर ड्रेन होल होते हैं उनसे पानी बाहर आते हुए आपको दिखना चाहिए। मतलब यहाँ से जो है पूरी मिट्टी नीचे तक गीली होनी चाहिए। अक्सर लोग क्या गलती करते हैं, पानी देते हैं तो 1 लीटर या थोड़ा सा पानी दिया, ऊपर ऊपर की मिट्टी गीली हो गई। इससे क्या होता है, नीचे यहाँ की मिट्टी सूखी रहती है और आपको लगता है कि आपके जो पौधा है या गमला है उसमें काफ़ी पानी है। इससे आपके पौधे सूख जाते हैं और आप समझते हैं कि आपने तो पानी भी सही दिया, फिर पौधा क्यों सूख गया। तो उसकी जो रूट नीचे होती हैं उनको पानी नहीं मिल पाता। तो आपको डीप वाटरिंग करनी है और दिन में 1 बार ज़रूर अपने गार्डन में लगे हुए पौधों को पानी देना है। और चेक कर लीजिए, अगर 2 बार ज़रूरत है तो 2 बार दीजिए। तो पहली सबसे अच्छी ट्रिक्स है पौधों को गर्मी से बचाने के लिए उनमें प्रॉपर तरीके से वाटरिंग करना। दूसरा जो तरीका है वह है मल्चिंग। अब मल्चिंग क्या होती है, तो देखिए जैसे हमारा ये ग्रो बैग है, इसमें आप देख सकते हैं आपको मिट्टी दिख रही है, लेकिन यहाँ आप देखेंगे तो हमने मल्च की हुई है यहाँ पर अमरूद के पत्तों से। अगर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर आप देखिए हमारी ये मिट्टी है और यहाँ पर ये मिट्टी गीली है। तो मल्च क्या होती है, मल्च में हम किसी भी तरह के सूखे पत्ते, वुड चिप्स या फिर कोको क्वाइंस जो क्वायर जो होते हैं, नारियल के छिलके, इसके अलावा आप जो धान का प्यारा है उससे, या फिर टाइल्स के टुकड़े, वैसे तो कोशिश करें कि पत्तों वालों से मल्च करें। तो इस तरह चीज़ों से, कार्डबोर्ड के टुकड़ों से भी मल्च की जा सकती है। इनसे मल्च कर दें, मिट्टी को आपको ढक देना है, लगभग 1 इंच की मोटी परत बना दीजिए और इससे इसमें डायरेक्ट आप पानी दे सकते हैं। इसे बार बार हटाने की ज़रूरत नहीं है, इसी के ऊपर पानी दीजिए। इससे क्या होता है, इससे कई फ़ायदे हैं। एक तो मिट्टी का एक्सपोजर सन से डायरेक्ट नहीं होता, तो यहाँ से जो वाटर का एवोपरेशन है वो बहुत ही कम होता है। तो इससे मिट्टी जल्दी से सूखती नहीं है ग्रो बैग की। और दूसरा, इससे आपके मिट्टी में खरपतवार भी नहीं उगेंगी और साथ में यह मल्च जब गीली रहती है तो यह खुद में ही काफ़ी समय तक पानी को होल्ड करके रखती है। बस ध्यान रखें कि स्टेम से थोड़ा सा मल्च को आपको दूर करके डालना है और इस तरह से बाद में ये जो पत्तियां हैं ये डिकम्पोज होंगी तो आपका जो ये ग्रो बैग है इसमें ऑलरेडी आपकी पत्तियों की खाद बनकर तैयार हो जाएगी। तो अपने गार्डन में जो भी आपने पौधे लगाए हुए हैं, बड़े पौधे हैं, ग्रो बैग बड़े हैं या छोटे हैं, आप उनमें मल्च कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं, ये अमरूद का पौधा है, इसी की मैंने हार्ड प्रूनिंग की थी, इसी से हमने इसे मल्च कर दिया है। और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे हमारा अंगूर लगा हुआ है और ये देखिए आप, इसमें ये अंगूर बन रहे हैं। तो यहाँ भी हमने उसी के पौधे में धान के प्यारे से, ये धान के पौधे होते हैं जिससे चावल बनता है, उससे हमने यहाँ पे मल्च किया हुआ है और ये स्टेम से हमने इसे दूर रखा है। तो दूसरा सबसे अच्छा तरीका है गर्मी में पौधों को बचाने का, वह है मल्च। तो मल्च ज़रूर कीजिए। मल्च के क्या फ़ायदे हैं, मल्चिंग कैसे करनी है, इस पर जो वीडियो है वो चैनल पे पब्लिश है, आप के राइट साइड आई बटन शो हो रहा होगा, वहाँ पर जाकर देख लें। इसके बाद तीसरा तरीका है इस तरह से शेड नेट बनाना। गर्मियों में पौधों को बचाने के लिए ग्रीन शेड नेट का इस्तेमाल किया जाता है।
सामने जो आप देख रहे हैं ये ग्रीन शेड 50% शेड नेट वाली है, मतलब 50% सनलाइट को ये रोकती है, 50% को ये नीचे आ जाने देती है। तो आप 50% और 75% गार्डन ग्रीन शेड नेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह जो गार्डन नेट है वह आपको मिलेगी वेबसाइट organicbazaar.net पर। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप वीडियो देख सकते हैं हमारा, जिस चैनल पे पब्लिश है कि ग्रीन शेड नेट कब और कैसे लगाएं और कितने % की लगाएं। तो तीसरा बहुत आसान तरीका है इस तरह से नेट लगा लेना। इससे बहुत मात्रा में आप पौधों को गर्मी में बचा पाएंगे, मतलब बहुत ये गर्मी को सोखती है, मतलब डायरेक्ट सनलाइट को आने से रोक देती है। तो ग्रीन शेड नेट ज़रूर लगाएं। इसके बाद जो चौथा तरीका है वो है प्लांट स्पेसिंग। अब आपको क्या करना है, पौधों को पास पास रखना है। जैसे कि आप ये सामने देख रहे हैं, हमने शिमला मिर्च लगा रखी हैं और शिमला मिर्च से अब देखिए आप इस तरह से हमें शिमला मिर्च बन भी रही हैं, यहाँ मिल भी रही हैं। ढेर सारी शिमला मिर्च हमने यहाँ से तोड़ी भी हैं, तो हमने इन्हें पास पास रखा है। इसके अलावा आपको क्या करना है, जो बड़े हाइट के पौधे हैं या क्रीपर प्लांट हैं उन्हें ऊपर की तरफ ऐसे चढ़ा देना है और उसके छोटे प्लांट को नीचे रखना है। ये सामने आप देख रहे हैं हमारे करेले के पौधे हैं और यहाँ पर देखिए ये करेला बन भी रहा है। तो करेले के पौधे को हमने साइड में चढ़ा दिया है ताकि यहाँ से जो भी सनलाइट आएगा वो रुक जाएगा, सूरज की रोशनी आएगी। और इस तरफ हमने जो है टमाटर के पौधों को लगा रखा है। ये देख सकते हैं टमाटर के पौधे हमारे लगे हैं और यहाँ पे काफ़ी अच्छे ये बन रहे हैं। तो इस तरह से ये टमाटर के पौधे लगा रखे हैं और यहाँ पे इनको थोड़ी कम मात्रा में सनलाइट मिल रही है। तो प्लांट स्पेसिंग सही रखें, पास पास पौधों को लगाएं और बड़े पौधों को सामने रखें और छोटे पौधों को उसके बाद अंदर रख दें। तो जैसे हमारी ये देख सकते हैं आप लौकी की बेल है, तो लौकी की बेल को भी हमने इस तरह से जो है चढ़ा रखा है। और फिर इस तरफ हमारा जो है यहाँ पे हमने नेट नहीं लगाई है तो छनकर लाइट आता है, आप देख सकते हैं। ये हमारा पपीते का पौधा लगा है और इसमें पपीते भी लगे हैं, ऊपर पपीते बन रहे हैं। तो इस तरह से हमने इसके ऊपर ग्रीन नेट भी लगा दी। इस तरफ ये लौकी की बेल है तो यहाँ से इसको छनकर जो है प्रकाश आ रहा है। तो इस तरह से पौधे को अरेंज कर लें आप। इस तरह से अरेंजमेंट करके लगाएंगे तो काफ़ी हद तक आप अपने गार्डन के पौधों को तेज़ धूप से बचा लेंगे। इसके बाद आपको अपने गार्डन के पौधों को तेज़ गर्मी से बचाने के लिए ह्यूमिडिटी मेंटेन करनी है। ह्यूमिडिटी मेंटेन करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप जैसे ये खाली जगह आप देख रहे हैं तो यहाँ पर बड़ा टब रख दीजिए, उसमें पानी भर दीजिए, बस उसको छोड़ दीजिए। आप टब भी इस्तेमाल कर सकते हैं या थोड़ा सा चौड़ा जो बर्तन हो जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा हो वहाँ पे रखिए। वो पानी क्या होगा, एवोपरेट करेगा और ह्यूमिडिटी को मेंटेन करेगा यहाँ के एरिया की। तो इस तरह से आप गार्डन में जो ड्राईनेस है उसको कम कर सकते हैं और इससे पौधे आपके अच्छे से ग्रो होंगे। तो ये 5 तरीके थे जिसकी मदद से आप अपने गार्डन में लगे हुए पौधों को तेज़ गर्मी धूप से बचा सकते हैं और फिर उनसे ढेर सारी सब्जियां ले सकते हैं। तो जैसे ही अप्रैल का महीना लगता है, टेम्परेचर 30 डिग्री के ऊपर होता है, तो आपको ये जो मैंने टिप्स बताई हैं गर्मी से पौधों को बचाने की, इन्हें अप्लाई करना शुरू कर देना चाहिए और इससे फिर आपको जो रिज़ल्ट मिले उसे ज़रूर बताएं। मुझे तो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिलता है और मेरे गार्डन में लगी हुई सब्जियां भी काफ़ी अच्छी होती हैं। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।